सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा ललिता सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थी, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्षवल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहाँ ठाकुर जी पूछ रहे हैं मेरी श्यामा जी को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहाँ को चली गई, वो मिल का क्यों ना रही है, कहाँ गई। और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। यमलोक में यमराज भी घबरा गए कि इतनी इतनी वेदना तो कभी यमलोक में भी किसी को अनुभव नहीं हुई है। वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। इसलिए भोरी सखी जी के पद को जब आप नेत्र बंद करके अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाले श्री प्रिया जी के विरह में जो अश्रुबिंद हैं, वो अश्रुबिंद गा रहे हैं, तभी आप भोरी सखी जी के सुंदर भाव और पदों को समझ पाएंगे।